नमस्कार साथियों। देखिए, आज चैप्टर है प्रतिशत और प्रतिशत अंक गणित अरिथमेटिक। आपकी परीक्षा में जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे, वो एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है या यूपीएसआई है, उसमें अंक गणित और अंक गणित में प्रतिशत ही रीड है आपको मैथ की। अगर आपसे अच्छे से प्रतिशत आता है तो समझिए आपको आधा 70% मैथ आपने बना लिया। अगर आपसे प्रतिशत आता है तो आपका 70% मैथ हुआ, 30% तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे लगाना है हमें। तो देखते हैं कि आपका प्रतिशत कितना अच्छा है और आपको भी देखना चाहिए कि आप प्रतिशत में कितने अच्छे हैं। बस ये समझे कि परीक्षा आने वाली है और हम देने जा रहे, और ये हमारा आज का टेस्ट है। आप 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना रहे होंगे देखेंगे। एक छात्र को एक परीक्षा में 205 अंक प्राप्त हुए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंकों की गणना करें। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, मान लो सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। इसने बोल दिया एक छात्र को एक परीक्षा में 205 अंक प्राप्त हुए, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 5 अंकों से फेल हुआ। तो एक आसान ही क्वेश्चन है, मतलब परीक्षा पास करने के लिए आपको चाहिएंगे 210 अंक। कितने अंक चाहिएंगे? 210 अंक, जो कि 35%। अंकों में अगर बात करोगे तो 210 है। हम बात करते हैं अंकों में, हम सामान लेने जा रहे हैं अंक यानी नंबर्स में, लेकिन मैथ बात करेगा प्रतिशत में। तो 210 ही 35% है। 210 ही 35% है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक का मतलब होगा पूर्णांक, यानी परीक्षा कितने नंबर की है, और परीक्षा कितनी होगी? पूरे 100%। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से 7 बार और 5 से 20 बार। 7 से डिवाइड लगा देंगे, 21 को 3, यानी 30 गुणा 20 मतलब 600। तो परीक्षा कितने अंकों की है? 600 अंकों की। आसान क्वेश्चन है, सभी का बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डब्बे में से 75 का उपयोग किया गया। डब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है? यानी सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, और एसएससी जीडी में तो बेसिक, बाद के 7-8 के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए और पहले बेसिक बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डब्बे में से 75 का उपयोग किया गया, यानी आपके पास कितने साबुन है? 125। उपयोग कितना किया? 75। तो डब्बे में जो डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत है वो कितना है, यानी शेष वाला बताना अभी हमें। तो अगर आप 75 से निकाल लोगे, यहाँ पे देखेंगे आप सोच रहे कि हमें तो 75 से निकाल लेना, तो निकाल लो, आराम से निकाल लो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो 75 कितना परसेंट बनेगा? 25 से 3 बार और 25 से 5 बार। 25 से 75 को 3 बार डिवाइड लगाओ, 5 से कितनी बार? 20। 20 दिया 60%। अगर आपने यूज किया होगा, यूज कितना कर लिया? 60%। अब आपसे पूछा डिब्बे में बचा हुआ कितना है, तो कोई भी बच्चा बता देगा कितना बचा हुआ है? 40% बचा हुआ है। या कुछ बच्चे सोचते अभी कि 125 है, 75 यूज किए, तो बचे कितने? 50। आप इसे ऐसे भी बना लेते, तो यहीं से बना लेना इसको। आप इसे बनाते 50 बचे हुए हैं कितने में? 125 में। तो ये कितना परसेंट बनेगा? 25 से डिवाइड लगेगा 125 5 बार, 25 से 100 को 4 बार, और 5 से 50 10 बार। 10 गुना 4 40%। यानी घटा के जाओगे, जब ये पता ये खर्च हुए तो बाकी ये बचे हैं, बस यहीं से आंसर लगा के निकल जाना। इससे ज्यादा समय लगाने का क्वेश्चन है नहीं, केवल 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन जितना समय में लगेगा उतने ही समय में क्वेश्चन लगा दोगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 3 सॉरी। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 30% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपसे जैसे जैसे बोला गया पी क्यू आर के बारे में बोला गया, देख लेंगे कैसे कैसे लिखना। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में लिखूं, ये 20% होगा। अगर आप पेपर में बैठे तो आपको केवल
अभी आपको लग रहा कि हमारी तैयारी है तो हम तो केवल रिवीजन करने आए, तो आपको ये पता होगा कि यही 20% है। तो पी की आय अभी देखेंगे कैसे 20% आया। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से, क्यू की आय आर की आय से 30% अधिक है। क्यू की आय आर से 30%। तो अगर आप पेपर में, अगर आपका मैथ अच्छा, तो आपको केवल अभी के लिए तो यही लिखना है, 5 के बदले 5 लिखेंगे और यहाँ पे 13 के सामने 13, 13 गुणा 6 78, 5 गुणा 13 65, 5 गुणा 10 50। आपसे पूछा गया आर की आय कितने प्रतिशत अधिक है किससे, पी की आय। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ये पूरा 100 बन जाता तो ये बनता 156। अगर ये 100 बनाओगे तो ये कितना बनेगा 156। यानी पहले तो आंसर लगा के निकल जाना कि 56% है, क्योंकि किसी की वैल्यू अगर 100 के प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही क्या होगा कि कोई सारी डिटेल की चीजें हम चैप्टर को शुरू करेंगे तभी सीख पाएंगे। प्रतिशत का मतलब ही क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा कितना है, शत का मतलब 100 में, 100 में कितना। अब ये 78 50 में है, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालने का मतलब ये प्रत्येक वस्तु की क्या हिस्सेदारी है पूरे 100 में, यानी पूरे 100 में उसके कितने नंबर है। तो 50 में अगर 78 है तो 100 में कितने बनेंगे 156, और 156 मतलब 56% अधिक होगा। या फिर आप देखेंगे 78 है किससे, 50 से, तो 100 से बनाओगे और ऐसे बनाना सिखाओगे। तो जिनका बिल्कुल ही मैथ कमजोर है वो बेसिक से शुरू कर दे आज ही से। 78 गुणा 2 156 में आर एस अग्रवाल और एच डी यादव दोनों बुकें कंप्लीट कराऊंगा मैथ की, बिल्कुल फ्री। आर एस अग्रवाल और एच डी यादव, इनमें दोनों में अंतर क्या होगा अभी देखेंगे। पहले इसे लगा लें, बाद तक जो रुकेगा उन्हें पता लगेगा आर एस अग्रवाल किन बच्चों को पढ़ना चाहिए और एच डी यादव किन बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, तो अभी पहला क्वेश्चन यहाँ भी था कि ये 6 5 कहां से आए, तो इनके लिए तो चलो बेसिक चीजें, बेसिक से एच डी यादव पढ़ना आवश्यक है, और जिन्हें कोई समस्या होगी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। यहाँ पे देखेंगे, चलो इससे ज्यादा अभी बात नहीं करते क्योंकि समय ज्यादा लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे कि व्यय समान रहे। चीनी की खपत में कितनी, चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई 25%। अब मान लो 25% रेट बढ़ गई, मतलब जैसे चीनी अगर आप 100 रुपए की ला रहे थे आज मिलेगी 125 रुपए की, आज वही चीनी मिलेगी 125 की, जितनी चीनी 100 रुपए में मिल रही थी आज वही चीनी मिलेगी 125 रुपए में। अब या तो 125 रुपए खर्च करने शुरू करो, या आपका बजट कम ही है, आपका बजट बस बिल्कुल खर्च के चला रहे थे, इतने ही पैसों में चल पा रहा था खर्च, अब उससे बाहर अगर खर्च करोगे तो उधार लेना पड़ेगा। तो अब क्या करो, या तो खाना कम करो या खर्च बढ़ाओ। तो इसने बोला कि खर्च समान रहना चाहिए, खर्च न बढ़े। क्या करना, खर्च न बढ़े, यानी कि खाने में कटौती करनी। तो खाने में अगर कटौती करनी तो पहले चीनी खर्च करते थे 100 रुपए की, अब वही चीनी मिलेगी जितनी चीनी पहले खर्च कर रहे थे 100 रुपए की, अब उतनी ही चीनी है लेकिन 125 रुपए में है। तो इसे आप ऐसे भी लिख दोगे, ये बातें डिटेल में सीख लेंगे। ये सीखी, एक दो दो चार चार सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे। 100 रुपए की चीनी पहले थी अभी कितने की 125 की, या पहले चीनी 4 रुपए की थी अभी कितने की 5 रुपए की। तो अब जिन्हें ये नहीं करना वो देखेंगे कि पहले 125 रुपए हम नहीं खर्च करेंगे, हम खर्च कर देते 100 रुपए, तो मतलब हमें 25 रुपए घटाने पड़ेंगे। हमें कितना खर्च घटाना पड़ेगा 25 रुपए का, और ये खर्च घटेगा किस पे 125 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, 25 गुणा 5 कितना बनेगा 20%, कितना बनेगा ये 20%। यहाँ पे अगर आपसे आता होगा तो बस इसमें एक दो सेकंड, अब एक एक दो सेकंड कैसे फायदा करेंगे देखें। पहले तो ये समझे कि 4 से 5 हुआ,
कितना खर्च करना, 5 से 4, मतलब 1 की कमी करोगे 5 पे, और ये 2-4 सेकंड नहीं 10 सेकंड बचा देगा, क्योंकि इस बच्चे को पता होगा कि 1/5 ही 20% होंगे। और मैं अगर एक बात बताऊं, अगर ये केवल आपको लग रहा, आप बार बार सोचते हो कि हम मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बना पा रहे, आपको छोटी छोटी चीजें अभी पता नहीं कि भाई इन चीजों को भी जरूर सुधारना पड़ेगा, और ये केवल प्रैक्टिस के बाद ही सुधरेंगी। अब एक बात बताओ, अगर इस बच्चे ने लगाए 15 सेकंड, तो इस बच्चे ने अगर लगाए 10 सेकंड, इतना अंतर तो साफ साफ दिखाई दे रहा। तो आपको क्या लगा, केवल 5 सेकंड बचाए? बिल्कुल 5 सेकंड बचाए, लेकिन 20 क्वेश्चन तक ये 5 सेकंड ही मिलके कुल, अगर 5 सेकंड, अगर आप एक एक सेकंड का समय के महत्व समझ रहे और आपको लग रहा कि एक एक नंबर कीमती है, तो 20 क्वेश्चन में 100 सेकंड बचे होंगे, तो किसी एक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे, जहां तुम 18-19 पे हो, वहां वो 20 पे, क्योंकि उसने 100 सेकंड मतलब लगभग 2 मिनट अगर बचाए होंगे, तो क्या एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं किए? कब? जिन चीजों को तुमने मानने की कोशिश ही नहीं की कि इससे क्या मिलेगा। तो इसलिए देखेंगे, चलिए देखिए, यदि k का 40% 10 के 1200% से 10% कम है, अगर ये 1200% ही है, चलो देखेंगे। यदि k का 40% 10 के 1200% से 10 कम है, 1200%, यहाँ पे देखें, यदि k का 10%, k का 40%, ये होगा k का 40%, जैसे दिया हुआ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख देंगे, यदि k का 40% जो है 10 के 1200%, 10 के 1200% से 10 कम है, यानी k का 40% जो है इसके 10 के 1200% से 10 कम है। कौन कम है? k का 40% 10 के 1200% से 10 कम है, ये वाला कम है। यानी कि अगर घटाओगे, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यानी 10 इसमें से बचे होंगे बस। और इसमें लिखने के लिए आपको इतना ज्यादा नहीं लेना, ये कितना, 12,000, ये कितना बनेगा, 12,000। तो देखिए बनाया होगा, देखो, अब ये इक्वेशन बनी आपकी। अब इक्वेशन की तरफ को जाना नहीं, ये तो बस केवल लिख दिया, ये लैंग्वेज समझना कि ये क्या बोल रहा। ए का 40% जो है 10 के 1200% से 10 कम है, ये वाला 10 कम है, यानी ये जितना भी है ये 10 कम है, तो केवल ये सीधे सीधे निकाल दो, ये कितना है, ये है कितना, 120। घटाने जोड़ने का कोई खेल नहीं है ज्यादा, आपको केवल मैथ को लैंग्वेज समझना, अगर तुम लैंग्वेज समझ गई तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ, ये कितना है 120, तो ये कितना है 110, ये वाला 10 ज्यादा है या ये 10 कम है, तो ये 110 है ना। तो बस ये सीधा बोल रहा, के का 40% ही 110 है, के का 40% कितना है 110, और अगर ये 110 है तो ये कटेगा आपस में, और ये के बराबर होगा 110 गुणा 10 यानी 1100/4, जो कि 1100/4, 250 गुणा 4 1000, और 250 से 25 ज्यादा, क्योंकि 250 से 25, 100 का मतलब 4, 4 से कितनी बार कटेगा, 2.5 बार, और 100 गुणा तो 250, और 10 से या इस जीरो से दशमलव हटाओ, 25 गुणा 11 275, तो कितना बनेगा 275। चलिए, तो मतलब अगर क्वेश्चन में लग रहा है कि कभी कभी कुछ लैंग्वेज ऐसा कि ये शब्द ऐसा लग रहा है कि बेतुका सा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करते रहना, केवल लिखना। मैथ में क्वेश्चन को लिखते हो खुद ही बोल देगा कि कराना क्या, इसमें सही हूं कि गलत हूं, क्वेश्चन खुद ही बोल देगा। देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, 50% अंग्रेजी में पास हुए, और 10% दोनों विषयों में पास हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल विद्यार्थी बताने। अब एक बात देखेंगे, सबसे पहले इन तीनों को देख लेना कि ये एक ही यूनिट में है क्या, 40% उत्तीर्ण है, 50% उत्तीर्ण है, और 10% उत्तीर्ण है। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना होगा तो क्या बता देना कि भाई ये देखना तीनों के यूनिट सेम है क्या, वो केवल एक ही जगह खेल देगा तुम्हारे साथ,
यूनिट बदल देगा। मान लो ये 40% पास हुए, ये 50 पास हुए और ये 10 दोनों में फेल हुए, तो फिर सारा खेल बदल गया। लेकिन अगर ये सारे एक ही यूनिट है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। एक चार्ट बना लिया किसका, साइंस का, दूसरे वाला बनाया किसका, इंग्लिश का, और ये वाला जो दिखाई दे रहा ये साइंस और इंग्लिश दोनों का है। अब यहाँ पे देखेंगे एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में, 50% अंग्रेजी में और 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए और सभी के सभी ये पास हुए। तो इसलिए कोई झमेला नहीं है। अगर ये फेल करेगा जब क्वेश्चन करेगा तो इसीलिए केवल प्रैक्टिस आपको सफल बना सके, वो क्या है, केवल प्रैक्टिस। अगर आप छोटा मोटा सोच लिया कि केवल मैं तो प्रैक्टिस सेट लगाऊं और फिर निकल जाऊं, तो प्रैक्टिस सेट से आप केवल अपने आप को आकलन कर रहे कि हम खड़े कहाँ पे। प्रैक्टिस सेट से आप ये नहीं बता पा रहे कि हम यहाँ पे पहुंच गए। आप जहां पे पहुंच गए वहां पे खड़े हुए हो, आपको ये बता देगा कि भाई हम यहाँ पे आगे, लेकिन वहां तक आए कैसे और इससे आगे जाना कितना, ये प्रैक्टिस सेट से नहीं, ये प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां से होगी, केवल बुक से। और किसी भी बुक को 5-7 बार पढ़ना जरूरी है अगर आपको मैथ सीखना। सभी बच्चों का जो मैथ नहीं सीखते, जिन्होंने मैथ सीख लिया उन्हें सबसे आसान मैथ लगेगा, और जो उन्होंने मैथ नहीं सीखा उन्हें सबसे मुश्किल मैथ लगेगा। सबसे मुश्किल मैथ लगने का कारण यही है आपका आलस। आप मैथ को इतिहास भूगोल की तरह कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा रहे और पढ़ना चाह रहे कि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाते रहो और मैथ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 10% दोनों में क्या हो गए, पास। अब मैं इधर से देखूं साइंस में 10 पास हो गए क्या, इसने कहा साइंस में पास हुए 40। साइंस में कितने पास हुए, 40। अब मुझे दिखाई दे रहे 30 ये रे 10 ये रे, तो ये 30-10 बोल क्या रहा है, ये 10 बोल वो हैं जो इधर भी पास हुए इंग्लिश में भी, और ये 30 वो हैं जो केवल विज्ञान में पास हुए। इंग्लिश में पास हुए 50, इंग्लिश में कितने पास हुए, 50। केवल 40 इंग्लिश में है और 10 वो हैं जो दोनों में है, और इंग्लिश में पास 50 है। ये जो 10 बच्चे हैं ये दोनों बार हाथ उठा रहे। इंग्लिश के टीचर आए, यस सर। इंग्लिश के टीचर आए, यस। मैथ के टीचर आए, यस सर। तो ये 2 बार गिनती हुई। अगर आप इन्हें यहाँ पे पढ़ोगे 50 40 90 मिलेंगे आपको, ये कभी 100 से भी ऊपर पूछ सके, तो इसलिए यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो इसका मतलब केवल पास हुए 30, 10 40 और 40 80। केवल पास कितने हुए, 80% पास हुए। लेकिन पूछा क्या, फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, 20%। कितने फेल हुए, 20%। देखिए एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी एक उम्मीदवार है जिसे कुल मतों का 80% मिले। कितने मिले, 80%। अब एक बात समझाओगे, अगर जीतने वाले को यहाँ पे पूरे 100% मत डले होंगे, अवैध मत का कोई खेल हुआ नहीं, तो इसका मतलब अगर जीतने वाले को कितने मिले, 80, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 20। उम्मीदवार केवल प्रतिशत के क्वेश्चन में 2 ही देगा, तुम्हारे गांव जैसे नहीं 15-20 ने पर्चे भर लिए, केवल 2 ही। क्योंकि अगर यहाँ पे 14 उम्मीदवार आए तो 13 की जानकारी देनी पड़ेगी आपको, यानी कितनी जानकारी देनी, 13 की। तब भी आप केवल एक ही जानकारी बता पाओगे, एक के ही आंकड़े जुटा पाओगे, इसलिए वो केवल 2 ही उम्मीदवार रखेगा। आपने सोचा भी होगा कभी केवल 2 ही उम्मीदवार लड़ते हैं इनमें, क्योंकि अगर 14 उम्मीदवार 40 उम्मीदवार जितने भी हैं तो आपको 39 उम्मीदवार की जानकारी देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन इतनी जानकारी क्यों दे, तो आपको केवल एक की दे देगा, एक की आपसे पूछ लेगा। तो 80% अगर जीतने वाले को मिले तो 20% हारने वाले को मिले होंगे। मतलब ये हुआ जीतने और हारने वाले में अंतर, हार जीत में अंतर कितना है, 60%। कितना अंतर है हार जीत का, 60%। आप बनाओगे, बनाने के बाद देखना कि सॉल्यूशन आपके कैसे थे और ये कैसे हैं। हार और जीत का फासला है 360 मतों का। 360 से निर्वाचित यानी जी विजयी हुए तो कुल मत कितने डलेंगे, 100। कितने डलेंगे, 100। 60 से 360 कटेगा 6 बार और 6 गुना 100 बनेगा 600। तो अभी तक केवल बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन पे आए हैं, आगे देखेंगे कैसे मिलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक कम जैसे भी है निकाल के बताना। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ए का वेतन, बी का वेतन और सी का वेतन। इसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ए का वेतन कितना कम है? 15%। अकेले में ये जिम्मेदारी रहती है सारी की सारी चीजें चल रही कि नहीं चल रही। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, यानी ये अगर 100 है तो ये 85, तो इसे आप लिखेंगे 20 और इसे लिखेंगे 17। तो प्रतिशत को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यानी 85 को कितना लिखेंगे? ए का वेतन कम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ए का वेतन कम है कितने परसेंट? 15%। और 15% कम मतलब 85, और ये अनुपात हमेशा होगा 20-17 का अनुपात। तो प्रतिशत को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना पेपर में। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। बी का वेतन सी के वेतन से 30% यानी 100 से कितना कम है? 30 मतलब 70, और ये 100 से कितना कम है? 15 मतलब 85। तो यहाँ 100 85 लिखते, यहाँ 100 70 लिखते, काटने के बाद छोटा ही करना होता। तो ये 2-4 सेकंड तभी बचेंगे जब घर से ही लेके चलोगे। वहां पे पेन से लिख के अगर आप सोच रहे कि छोटा कर लोगे तो भगवान के दिए हुए दिमाग से पेपर निकलेगा, आप इंसान के बनाए हुए पेन से नहीं। तो पेन का इस्तेमाल जितना कम करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। 17 गुणा 7 119, 20 गुणा 7 140, 20 गुणा 10 200। यानी ए का वेतन है 119, बी का वेतन है 140 और सी का वेतन है 200। तो आपसे पूछ रहा तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने परसेंट है? तो अगर आप थोड़े से समझदार हो और ऑप्शन अगर देखने की कोशिश करें, काफी दूर दूर है, 45 68 75 40, तो इसे अगर थोड़ा सा 120 पढ़ लेंगे, ऐसे भी लगभग में बताना, इसकी गुणा करना कराने चाह रहा कि आप कर दो, लेकिन समझदार बच्चा कहे बोलेगा कि हमें इसकी गुणा नहीं करनी, हमें केवल 120 और 200 के मध्य रेशियो देख लेना। और ये रेशियो आपको बता रहा होगा 40 गुणा 3 और 40 गुणा 5। अगर ये 3 है तो वो 5 है, ये 100 है। अब यहाँ पे देख लेंगे, अगर इसमें 33 का गुणा करोगे तब कहीं जाके 100 बनेगा, इसमें भी 33 का गुणा करना पड़ेगा, ये बनेगा 165। तो 65 के पास आंसर 68। अब दूसरी बार से देखेंगे कैसे, कि मान लो हम तो इतनी गुणा समझ ही नहीं आई, ये गुना ही सीख लेनी और ये क्लास में सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इतने इतने कम समय में इतनी सारी चीजें, ये तो केवल रिवीजन है और आपको अपना रिवीजन देख लेना कि आप कहाँ पे खड़े हुए हो। 80 ज्यादा है, दूसरा रास्ता किससे? 80 ज्यादा है 120 से, इससे बना लोगे तब भी काम चलेगा। 20 गुना कितना? 40 दिया 120, 40 दूनी 80, ऐसे काट लो। 40 दिया 120, 40 दूनी 80, 3 से कितनी बार कटेगा? 33 बार। 33 दूनी कितना हुआ? 66। तो लगभग कितना? 68। लगभग में इसके पास कोई आंसर ही नहीं, ऑप्शन दूर है। तीसरा कहानी ये बनाओगे कि भाई हमें तो 119 से 200 पे ही जाना, तो कितना ज्यादा होगा? अगर पहले 80 ज्यादा था, होगा 81 ज्यादा, और 81 को अगर 119 से भाग लगाना चाहोगे तो फिर दशमलव तो पाओगे ही। तो इसलिए यहां से अनुमानित आंसर लगा देना था कि ये आंसर लगा के निकल जाए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 1460 है। यदि एक संख्या का 2.7% दूसरी संख्या का 4.5% है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में नहीं बन रहा और आप भी नहीं बना पा रहे या आपको सिखाने वाले भी नहीं बना पा रहे, तो फिर थोड़ी समस्या है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, ए दो संख्याओं का अंतर 1460 है। यदि एक संख्या का 2.7% और दूसरी संख्या का 4.5%, तब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? तो अगर आप आसानी से बनाना चाहो तो बना लोगे। एक संख्या का 2.7%, यानी अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते तो आपको केवल इतना ही काम करना था। लैंग्वेज में पहली बार नजर लगाओगे तो लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ए अपॉन बी, 9 गुणा 5 45 और 9 गुणा 3 27।
यानी ए और बी के अनुपात मिल गए 5:3 और ए और बी का डिफरेंस दे ही दिया आपको 1460। तो अगर डिफरेंस 1460 है ए और बी का, कितना है 1460, तो हमें दिखाई दिया डिफरेंस है 2, कितना है 2। तो आपसे पूछ रहा ए और बी ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात करने के लिए गुणा 5 करेंगे और बी ज्ञात करने के लिए गुणा 3 करेंगे, दोनों को अलग अलग गुणा कर देना। तो जैसे एक ही ऑप्शन से भी मिल जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है, आप छोटे वाला गुणा कर लो तब भी काम निकल जाएगा तुम्हारा। 2 सत्ते 14 और 730 है, 7 तिया 2160 किस ऑप्शन में है, कितना 2190 सॉरी, 7 तिया 21, 30 तिया 90। अब यहाँ पे अगर आप एक ए है और एक बी है तो इसी से बता दोगे आपका आंसर 2190 ऑप्शन। या फिर 5 का गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 30 पंजे 150, 3650, मतलब दूसरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 3650 भी केवल एक ही ऑप्शन में। ऑप्शनों को चाहता तो थोड़ा थोड़ा बदल के थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सके था। तो केवल ये परसेंट बराबर है इसके, तो दोनों का अनुपात ही इनके बराबर होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। आराम से कोशिश की गई कि आपकी समझ आराम से आवे, उसके लिए आपको, चलो पहले अभी क्वेश्चन बना लो। एक संख्या 30,000 में क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लगभग सभी ने बढ़ा हुआ हुए, सभी अगर आप यहाँ तक मॉक टेस्ट तक हैं और आप रिवीजन में हैं तो लगभग ये क्वेश्चन आसानी से बन जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर संख्या प्रतिशत में दी गई है और फिर डाटा भी प्रतिशत में दिया गया है, आंसर किस में निकालना, प्रतिशत में। तो सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया। आपको कितनी चीजों की, कभी कभी तो चीजें कम होंगी, आपसे ज्यादा चीजें पूछेंगे, वहां पे आपको समस्या। कभी कभी काम कम से चलेगा, आपको दे देगा ज्यादा, वहां भी समस्या। वहां दिया ही इसलिए गया कि आप उलझे रहें। क्या देखिए, एक संख्या 30,000 में क्रमिक रूप से 10, 20, 30% की वृद्धि की जाती है, कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दूसरी बात, सबसे पहले ये जान लें कि 10 + 20 + 30 बराबर कितना, अंक गणित में 60 होता होगा, लेकिन ये 60% नहीं है। ये कितना नहीं है, 60% नहीं है। एक संख्या में इतने इतनी वृद्धि की गई तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात और समझे, अगर मान लो इसे पेपर में समय कम है या आप सोच रहे और से भी ज्यादा चीजें बचा लेनी, तो जब कम कम समय होगा तो ये 60 से ज्यादा, ये 60 है नहीं, तो ये 60 से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो अगर क्रमवार प्रतिशत दिया हुआ होगा तो वो उतना होगा नहीं, वो उससे कम होगा। क्या होगा, कम। और अगर ये कम होगा, अच्छा इसने कुल वृद्धि प्रतिशत, अच्छा यानी अगर डिस्काउंट होगा, अगर यही डिस्काउंट होता तो ये डिस्काउंट कितना होता, ये डिस्काउंट कितना होता, यानी आपको बहकाने के लिए दे दिया कि 50-50% के डिस्काउंट, कितने कितने परसेंट के डिस्काउंट। तो क्या कभी किसी शोरूम में न बढ़ जाना कि भाई यहाँ तो 100% डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट होगा, बढ़ाए जा रहे तो कम कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिस्काउंट होगा तो भाई ये 100% नहीं हुआ, ये तो केवल 75% ही डिस्काउंट हुआ। लेकिन जब वृद्धि कर रहे तो संख्याएं बढ़ने लगेंगी, अगली बार उससे ज्यादा पे मिलेगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा पे ही मिलेगा। अभी कितना ज्यादा मिलेगा तो आपको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तो बाकी सारे ऑप्शन आसपास ही है। जब निकालने का काम हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 10, 11, 10, 12 और 10 से 13, तो चाहो छोटा कर लो। ये 100 से 110, 100 से 120 और 100 से 130, कैलकुलेशन आपको लगेगी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप ना बना दें। 11, 12, 132, 11 का गुणा 12 में करेंगे कितना होगा 132 और गुणा 13, 13 दूनी 26, कितना 6, 2, 13 13 169 और 2 171। तो कितनी वृद्धि होगी, 71.6%। कितनी वृद्धि होगी, 71.6% की ये वृद्धि होगी। कैसे, अगर ये 1000 से 1716 है तो ये 100 बनाना, प्रतिशत में केवल ही 100 बनाना। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा। 100 बनाने के लिए क्या कर दिया, 10 से भाग। 1000 को 10 से भाग लगाओ, 1716 को 10 से भाग लगाओ, तो ये बनेगा 100
ये बनेगा 1716। तो कितना हुआ, मतलब 171.6। 1716 पहले, ये 10 से भाग लगा, कितना हुआ 171.6। कितनी वृद्धि हुई, 71.6% की। या फिर आप कैसे कर रहे, 1000 से 1716 मतलब है 716 की वृद्धि। 1000 से 1716 कितना है, 716 की वृद्धि। अपोन कितना होगा, 1000 गुणा किससे करेंगे, 100 ही तो बनाना, हमेशा बनाना ही 100 है। जब ये 100 बना रहे होगे तो ये अकेला ही दशमलव खेल करेगा, 71.6% की वृद्धि होगी। यानी बढ़ते समय बढ़ जाएंगे, घटते समय कम दिखेगा जितना दिखना था। यानी ये 60 नहीं है। तो कितना है, अब ये दोनों बार अगर कम करते जा रहे, डिस्काउंट दे रहे, तो ये कम होने लगेगा उससे। अगर आप डिस्काउंट दोगे तो ये जितना होना चाहिए था, इतना इतना डिस्काउंट दे तो 60% डिस्काउंट हुआ नहीं, ये डिस्काउंट कम हुआ। और अगर आप बढ़ा रहे रेट में, यानी इंक्रीज किया, तो ये ज्यादा होने लगेगा, जितना होना चाहिए था, मतलब जितना आपको लग रहा, मतलब ये वृद्धि थी, तो पढ़ाई नहीं, ये क्या है, वृद्धि है। तो वृद्धि होगी, तो अब ये 60 से ज्यादा ही ज्यादा वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक, तो दोनों संख्याओं का पता, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन, ये है आपके होमवर्क के लिए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही आज ये होगा आपका 24 जनवरी 2026 से आपका मैथ RS अग्रवाल लाइव होगा 2 बजे से, लाइव 2 PM। ये UPSI और SSC GD वाले बच्चे तो क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन जिनका मैथ कमजोर होगा, जिन बच्चों का मैथ कमजोर होगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा SD यादव। जिन बच्चों को लगता है कि हम मैथ अभी नहीं सीख पा रहे, जिनका मैथ बहुत अच्छा है, वो RS अग्रवाल पढ़ ले, बेस्ट बुक है एकदम। एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन हमेशा से बनते आ रहे, पिछले 20-25 साल से हमेशा ही बनते रहेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को मैथ बेसिक से सीखना है, वो उनके लिए अभी व्यवस्था कर देंगे 2-4 दिन के अंदर ही SD यादव से। थैंक यू।